हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो इस बार जो सीईटी का एग्ज़ाम हो रहा है वो ओएमआर सेट में हो रहा है, ऑफलाइन मोड में। ठीक है, आप इस ओएमआर को कैसे फिलअप करोगे इस वीडियो में हम आज आपको यही बताने जा रहे हैं। ठीक है, आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को क्लियर करने के लिए कमेंट्स कीजिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कीजिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे आपको ये ओएमआर सीट इस तरह से आएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन ओएमआर इसी तरह होता है। ओके, आपको इसमें अपना रोल नंबर फिलअप करना होगा। ठीक है, रोल नंबर फिलअप कैसे करना है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, आप ओएमआर में ऐसे टिक या फिर ये क्रॉस या फिर ये या फिर हाफ या फिर इधर या फिर यहाँ पे जो ऐसे करके करते वैसे इस तरह से ओएमआर को नहीं फिलअप करना है। ओएमआर भरने का सही तरीका यही होता है कि जैसे मान लीजिए एक ये ऐसा गोला है, इसको आप ऐसे धीरे धीरे करते रहेंगे, उसके बाद ये यहाँ पे मतलब इसको पूरी तरह से भर देना है। ठीक है, ये ओएमआर भरने का एक सही तरीका होता है। तभी ये जिस तरह से आप भरे, इस तरह से जब आप भरेंगे तभी आपके जो आंसर हैं वो सही टिक होंगे। वरना आप जब आधा अधूरा भरेंगे ना तो फिर आपके जो आंसर सीट है उस पर ये नहीं छपता है। ठीक है, आप ब्लैक कलर का बॉल पेन यूज़ कीजिएगा। पेन वही ले जाइए जिसकी लीड थोड़ी मोटी हो, जिससे आपको भरने में आसानी रहे। ठीक है, रोल नंबर भरते टाइम देखिए आपको किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपके रोल नंबर में 2 बार 2 आया हो, जैसे 25 फिर 26, तो एक बार आप 2 इस तरह से क्लिक कर दिए। अब आप कहोगे कि हम एक बार क्लिक कर चुके हैं तो दोबारा उसको हम नहीं क्लिक करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप उसके बगल में करोगे, ये नहीं कि उसके आगे करोगे या फिर उसके पीछे। इस तरह से आप नहीं करोगे। ठीक है, इस तरह से आपको रोल नंबर भरना है। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे आपको लैंग्वेज वगैरह का भी आएगा। अगर बाई चांस पूछे तो आप इस तरह से भर देना, नहीं पूछे तो मत भरना। ठीक है, इसके बाद जैसे हम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप 2-3 बातों का ध्यान रखिए कि आप जब तक कंफर्म नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम कंफर्म नहीं रहते कि हाँ इसका आंसर यही होगा कि, या फिर मतलब पहले हमें ये लगता है फिर बाद में हमें ये लगता है। पहले आपको जो आ रहा है उसको टिक कीजिए, अपने जो आपको क्वेश्चंस पेपर मिले हुए हैं उस पर टिक कीजिए। उसके बाद आप जैसे मान लीजिए 25 नंबर का आपका सी ऑप्शन सही है तो आप सी पे क्लिक कीजिए। अब जब आप पूरी तरह से श्योर हो जाए तब कीजिए, ये नहीं कि आप बाद में आपको पता चले कि ए आंसर इसका हो सकता है। इस तरह से आप इसमें कटपट मत कीजिएगा। ठीक है, इस ओएमआर को जितना हो सके उतना साफ़ सुथरा रखिएगा, इससे आप ही का फ़ायदा है। ठीक है, इसी तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो, आप जिस क्वेश्चन में हो पहले आप उसको कर लीजिए जो आपको आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। इस बात का आप ध्यान रखिए। खासकर एक बात और ध्यान रखिए कि आपको ओएमआर जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर बताया है इस तरह से नहीं भरना है, आपको ओएमआर इस तरह से भरना है। आप इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि आप अगर अच्छी तरह से ओएमआर नहीं भरेंगे तो आपका आंसर जो है वो पीछे छपेगा नहीं, इससे आप ही का नुकसान होगा। क्लियर है? इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए या फिर कहीं पर भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो या फिर कोई कुछ और आपकी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट से टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कीजिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। और आपके कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। घबराइएगा मत, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। सीईटी का पेपर ईजी आता है, उतना भी हार्ड नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।